साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपके गुड़गांव में ओल्ड रेलवे रोड है, यहाँ पर सामने कबीर भवन है, ये शिव मूर्ति है। यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये एक गुड़गांव का ओल्ड सिटी का ऐसा गढ़ है जहाँ पर आपको खाने पीने के काफ़ी आइटम मिल जाते हैं और जायज़ रेट में मिल जाते हैं। रेस्टोरेंट में जो चीज़ आपको 200 रुपये मिलती है वो लगभग उसका 40 से 50% दाम में लोग खिलाते हैं और एक से एक बेहतरीन वेराइटी है। तो इसमें हम आपको अलग अलग लोगों से मुलाकात कराते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं गणपति डोसा कॉर्नर। ये बनाते हैं मसाला डोसा, ऑनियन मसाला डोसा। डोसे की कई वैरायटी है, साउथ इंडियन आइटम है बेसिकली। तो आइए हम इनकी मुलाकात। सर आपका शुभ नाम क्या है? आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? ये सर मैं बहुत दिन से करता हूँ। कितने दिन से? लगा लो ना 91 से ही करता हूँ। 91 से, यानी 30 साल हो गए मोटा। हाँ, यहाँ पर 3 साल से हूँ। पहले कहाँ करते थे? पहले जगह काम किया, दुकान सब में, कई दुकानों में काम किया, दिल्ली में भी काम किया। अच्छा, तो आप पहले जॉब करते थे, अब आपने खुद काम कर लिया, पुराना एक्सपीरियंस है। आप क्या क्या बनाते हो? सारा लिखा हुआ है, जैसे मसाला डोसा, सांभर बना हुआ है, इडली हुआ, डोसा में कई तरह के। तो आज हम जैसे यहाँ का आपके इस एरिया का बना रहे हैं, पूरा एक वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए। तो आप अपने जो आइटम दो आपके बेस्ट हो वो दिखाइए, वो बना के हमारे जो दर्शक को देखना है उनको दिखाएंगे कि आप अपने 2 आइटम बेस्ट कौन से बनाइए। तो पहले आप क्या बना रहे हैं? मसाला डोसा बनाएंगे और ये दोनों साथ में बन जाए। तो ये इनका क्या क्या मिला रहे हैं वो बताता जाइए। जिसमें सर प्याज है, धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक। अच्छा, तो ये सबसे पहले ये बनाएंगे मसाला डोसा और ऑनियन उत्पम, राइट। तो ये जो पेस्ट बनाते हैं ये किस चीज़ का बनता है? ये चावल का है सर। चावल का? खाली चावल होता है? चावल, चने की दाल और उड़द की दाल। अच्छा, चने की दाल, उड़द की दाल और चावल। तो ये बन रहा है हमारा उत्पम। आपका उतना ज़्यादा लोग देखेंगे। साढ़े लिए तो साढ़े ही बढ़िया। ये हमारा डोसा, मसाला डोसा बना रहे हैं। पेस्ट वही होता है, इसमें प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च वो चीज़ मिलाते हैं। डोसे में आलू का जो इनका बॉईल करके मसाले चटनी मिली होती हैं वो डालते हैं। इसमें क्या क्या डाला आप बताइए, जो इसकी फिलिंग जो डोसे ही करेंगे उसमें क्या क्या है? ये तो पहले सर आटा था, अब हमने तेल डाला है इसमें। हाँ जी। अभी आलू का जो पेस्ट बना हुआ है। पेस्ट में क्या क्या डालते हो? इसमें तो सर जैसा आलू हुआ, जीरा है, राई है, हरी मिर्च है, अदरक है, टमाटर है, प्याज है, अलग चीज़ मिला हुआ है। अलग अलग चीज़ें डालते हैं। हाँ जी, तो प्याज का ग्रेवी से बना हुआ है। ठीक है। और आपका ये उत्पम कितने का है, मसाला डोसा कितने का है? ये उत्पम 70 रुपये का है, मसाला डोसा 50 रुपये। तो बड़े जेन्युइन से रेट हैं। यही चीज़ रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आपकी उससे लगभग 1/3 या 30 से 40% दाम में खिला रहे हैं ये। और अब लॉकडाउन के दौरान आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों की नौकरी तक चली गई है, इनकम कम हुई है, लोगों के काम धंधे ठप हुए हैं। तो ऐसे में क्या खाने पीने का मन सबको करता है। तो ऐसे में जिन लोगों का खाने पीने का मन कर रहा है तो वो कम दाम में भी बेहतरीन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, जो रेस्टोरेंट वाली चीज़ें हैं। और ये अंकल इन्होंने रेस्टोरेंट में ही काम किया, बनाने वाले वही हैं। पहले रेस्टोरेंट में बनाते थे, अभी अपनी रेडी पे बनाते हैं। तो कम पैसे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये लोग जो इस तरह के लोग हैं वो ना केवल कोई बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, बल्कि साथ में सेवा भी कर रहे हैं बिज़नेस के साथ। ये लोगों की जो खाने पीने की इच्छा है, कम पैसे में भी हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो ये एक सेवा भी है। इसलिए हम आपको इन जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, स्ट्रीट फूड जिनको बोलते हैं, जो लोगों की सेवा करें, उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और इंडिया में हम अलग अलग लोग जो बढ़िया चीज़ें बना रहे हैं, खाने पीने के जायज़ दाम पे बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं, उनसे आपकी अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, उनकी सफलता के राज आपको बताते रहेंगे। ताकि बिज़नेस आप करना चाहें, कोई नया काम करना चाहें तो आपको क्या करना चाहिए। तो लीजिए हमारा डोसा बन के तैयार हो। तो लीजिए हमारा बन के आ गया है ऑनियन उत्पम और ये मसाला डोसा है।
इसमें नारियल वाली चटनी है, जी सांभर है, और ये लाल वाली चटनी लाल वाली टमाटर और प्याज की बनती है। टमाटर प्याज की बन रही है। तो हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। इसमें क्रंचीपन दिख रहा है, इसको हम सांभर के बिना टेस्ट करते हैं। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है, खस्ता जिसे बोलते हैं, करारापन भी है, खस्ता भी है, और हल्का हल्का टेस्ट है, हल्का सा खस्तापन का टेस्ट आता है वो है। और इनकी नारियल चटनी है, हम उसको टेस्ट करते हैं। चटनी बड़ी अच्छी है, और मैं इसका टेस्ट को बताता हूँ। वेजिंग चाहिए लाल वाली स्पाइसी खट्टी, ये इनका सांभर इसमें मिक्स वही से बनाया है, चोखा होता है, घिया होती है, बीन्स होती हैं, क्या क्या होता है इसमें गाजर होती है, सांभर में? सीजनल वाइज खट्टा मीठा होता है। और इसमें सहजने की फली होती है, वो बड़ी अच्छी होती है, आयरन कैल्शियम कैलोरी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है वो। सांभर इनका बेहतरीन है, अल्टीमेट आइटम, और केवल 70 रुपये में। अब इनका डोसा टेस्ट करते हैं हम। ये मसाला डोसा है, मसाला डोसा, इसमें क्रंचीपन अच्छा है, क्रंचीपन अच्छा है, अल्टीमेट क्रंचीपन है। मैंने कई जगह देखा डोसा जो होता है बनाते हैं जो करारा दिखता है, लेकिन जैसे ही उसको 2 मिनट रखते हैं करारापन खत्म हो जाता है, इसमें क्रंचीपन मेंटेन है, यही डोसे की खास बात है। इसकी फीलिंग भी टेस्टी है, और इसका रेट केवल 50 रुपये। 50 रुपये में दोस्तों हमने अलग अलग जगह चीज़ें टेस्टी है, दोस्त से भी अलग अलग खाते रहते हैं। 50 रुपये में अल्टीमेट आइटम है, क्वालिटी बेहतरीन, रेस्टोरेंट वाली क्वालिटी है, आपको खाकर मज़ा आ जाए। साथ ही अभी हमने आपको डोसे वाले अंकल से मिलवाया, अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये भाई साहब हैं प्रकाश कैटरर, ये यहाँ पर मोमोज खिलाते हैं अलग अलग तरह के, और एक इनका है डोसा कॉर्नर, ये दोनों ने गए तो इनसे मुलाकात करवाते हैं। तो भाई साहब की शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? अंकित है। तो आप यहाँ काम करते हो? हाँ, ये क्या क्या खिलाते हो आप? ये रोस्टेड मोमोज है, वेज पनीर मोमोज है, और वेज चाउमीन और स्प्रिंग रोल है। तो आपका कोई एक आइटम जो सबसे अच्छा हो वो बना के दिखाइए, ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि आप कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, और क्या क्या डालते हो वो आपने बताना है। क्या बना रहे हैं? रोस्टेड मोमोज रोस्टेड मोमोज बना रहे हैं। जो होते हैं ये रोस्टेड मोमोज होते हैं, इनको आप कितनी देर सिकाई करते हो? 5-7 दिन करते हो। तो ये कोयले होता है, कोयले से धीमे धीमे आग आती है, उससे सिकता है, और ये आपका चलता है। आप कैसे खिलाते हो वैसे? क्या रेट में, मतलब प्लेट में कितने क्या कैसे खिलाते हैं? हाँ जी, 10 के साथ है 10 पीस कितने के? 70 अब प्लेट बना के, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकें। और ये देखिए ये काफ़ी आइटम देते हैं, क्योंकि शाम को कुछ आइटम बंद हो जाते हैं, शाम को अलग आइटम बिकते हैं, सुबह अलग बिकते हैं। ये देखिए रोस्टेड मोमोज, पहले इनको ऊपर से सिकाई किया थोड़ा दूरी से, अब इनको नज़दीक से करते हैं, तो उसमें सिकाई और अच्छी तरह हो जाती है। तो ये भाई साहब है डोसा कॉर्नर, ये प्लेन डोसा, मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, ये अलग अलग तरह के डोसे, साउथ इंडियन आइटम है बेसिकली। तो इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है दोस्त? आप क्या क्या खिलाते हो? इडली साउथ इंडियन आइटम। आपका अगर हम एक आइटम चूज करें, क्योंकि ये सबका इकट्ठा बन रहा है, तो एक आइटम आपका जो सबसे अच्छा हो वो दिखाइए हमारे दर्शकों को, आप कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो दिखाइए।
का राज यही है। अभी हम आपको इनके जो ओनर है जो पैकिंग का काम करते हैं उससे भी आपको मिलावट करवाएंगे। तो इसमें हमने डाला प्याज, बटर, धनिया, और ये आलू की फिलिंग, इसमें मसाले मिलेंगे आपको। और पनीर डालेंगे। और पनीर भी डाला है? पनीर भी डालेंगे। अच्छा डाला। ये ऑनियन बटर मसाला डोसा, राइट? बटर पनीर, ऑनियन बटर पनीर, 4 चीज़ होगी। और इसमें लाल चटनी। तो ये इन्होंने लाल चटनी डाली, तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू से पता चल रहा है कि इनके मसालों की क्वालिटी इन्होंने क्या क्या डाली, मसूर की, अदरक की, और अलग अलग मसाले, बटर का टेस्ट जो आ रहा है, इससे हम समझ सकते हैं। अगर मैं अलग अलग एक्सपीरियंस से बात करूँ तो ये जो मसाला, जो बटर पनीर और ये मसाला डोसा बना रहे हैं, 80 रुपये देगा। 80 रुपये में मुझे इसकी क्वालिटी बड़ी शानदार लगी। फर्क है 80 रुपये में, और क्वालिटी के देखेंगे, खाते देखिए साइज कैसा है, बन है, क्वालिटी के बाद लोग आगे बताएंगे कैसे बना है। तो खुशबू आ रही है ना, देखने पर मैं महसूस कर रहा हूँ इससे पास में। आप जब इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बड़ा सारा मसाला डोसा, मसाला बटर पनीर और डोसा। तो लीजिए, हमारा मसाला बटर पनीर डोसा बनकर तैयार है। अब हम आपको इसको टेस्ट करेंगे। तो लीजिए, हमारा मसाला पनीर ऑनियन बटर डोसा तैयार होके आ गया। हम इसमें सारा नहीं खा सकते, सिर्फ एक थोड़ा सा टेस्ट करेंगे ताकि आपको इसका एक्चुअली क्वालिटी बता सकें। काफ़ी हैवी बन गया है, हैवी डोसा बन गया है। साथियों, हम आपको अभी बताते हैं, बटर इसमें अच्छी क्वांटिटी में लगा हुआ है। अल्टीमेट डोसा है। इसका जो क्रंचीपन है वो स्पेशल बना हुआ है, क्योंकि जब वो धीमी आग में सिकता है बटर के अंदर, वो क्रंचीपन यूनिक है। और इसमें जो मसाले का टेस्ट है और वो जो बटर जो लगा होता है, साथ ही अल्टीमेट टेस्ट है। अगर मैं इस डोसे को वर्थ देखता हूँ कि जिस प्राइस में चीज़ खिला रहे हैं, अगर इनका चटनी टेस्ट करते हैं, नारियल चटनी, मस्त चटनी, लाल वाली चटनी, स्पाइसी, और इनका सांभर में हमने बताया मिक्स वेज होती है, अपना सहजन की फली होती है, क्वालिटी ज़बरदस्त है इनकी। साथ में अगर मैं कहूँ, हमने डोसे अलग अलग जगह खूब खाए हैं, लेकिन जो 80 रुपये में जो चीज़ दे रहे हैं, मज़ेदार चीज़ है, क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी बेहतरीन है। हर तरह से अगर वैल्यू फॉर मनी की बात की जाए, अल्टीमेट क्वालिटी, 80 रुपये में आपको मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए, हमारा जो रोस्टेड मोमोज, इसमें ऊपर से इन्होंने टॉपिंग की हुई है, क्रीम है, इसमें कुछ मसाले दिख रहे हैं, ऑनियन है। हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। इसके साथ हमारी लाल चटनी भी है, हम थोड़ी सी लाल चटनी लेते हैं। ये लाल चटनी के साथ इसके मजे लेके बताते हैं। सबसे बेहतरीन टेस्ट है। रोस्टेड वाला मैंने मोमोज पहली बार खाया है, लेकिन खा के मज़ा आया। टेस्ट अलग है, यूनिक टेस्ट है आपका। इस तरह का जब भी आपका अलग तरह की चीज़ें खाने का मन करे, आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर खाएं, और आपको वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी चीज़ है। आपको टेस्ट बट पर स्टिमुलेशन मिलेगी, और आपको खाने का जो अलग तरह का स्वाद है
वो मज़ा आएगा। रोस्टेड का एक अलग टेस्ट होता है क्योंकि कोयले में सिकाई होती है, तो उसका अलग ही एसेंस होता है, वो एसेंस इसके अंदर आता है। तो साथियों, जब भी आपका मसाला डोसा, ये हमने खाया मसाला बटर ऑनियन पनीर डोसा, या ये जो मोमोज अलग तरह के 8-10 तरह के बनाते हैं, ये खाने का मौका मन करे तो इन भाई साहब को। ये मैंने देखा आपका कटिंग का काफ़ी सर मैंने एक्चुअली इवेंट का शादी वगैरह ऑल टाइप का डेकोरेशन वगैरह सब चीज़ करता हूँ। अच्छा, आपका सारा मतलब इससे रिलेटेड सारा काम हो गया। फंक्शन किसी भी तरह का नहीं करना हो तो आपका बंदा ढूंढ लिया तो सारे काम हो गए। यस तो आप कैटरिंग का कितने नाम से काम कर रहे हैं? सर, मेरे को 15 साल हो गए। इससे पहले मेरे फादर भी कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ है, बस 15 साल से मैंने कमांड है। अच्छा, उससे पहले पहले कितने टाइम से, टोटल काम कब से कर रहे हो? सर 22 ईयर्स हो गए। 22 साल। तो साथियों, हमने आपकी भैया से मुलाकात करवाई। तो जब भी आपको कैटरिंग का कभी कोई फंक्शन हो, ऐसी इनकी सेवाओं को मौका देने का कभी चांस मिले तो इनकी सेवाओं को मौका दें। और अभी बता रहे थे MDH वाले जो मास्टर जी हैं और भी हैं, गुड़गांव में बड़े बड़े फंक्शन हैं, उसमें इन्होंने सेवाओं का मौका दिया है, और इन्होंने और जो बड़े फंक्शन में भी ये अपनी अपनी सेवाएं देते रहे। तो जब भी आपका बेहतरीन चीज़ खाने का मन करे, कभी घर परिवार में फंक्शन हो, इनको सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। जय चाटी चंटे साहब, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। दिल्ली चाट भंडार है ये भाई साहब, स्नैक्स के काम में दिल्ली चाट भंडार ये गोल पे खिला रहे हैं, और गोल पे दिल्ली पे पपड़ी है। एक बार थोड़ा सा नीचे कीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? 25 साल। तो आप क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? जो स्नैक्स वाले आइटम लगभग सारे हैं। टिक्की, ब्रेड पकौड़ा, ये अपने देसी आइटम हो, चाइनीज की गोलगप्पे, दही बड़े, इंडियन आइटम हो। तो आपके कोई भी दो आइटम जो सबसे अच्छे हो हम सिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। और दूसरा मूंग दाल का बनाते हैं। मूंग दाल का कौन है? तो ये इनका मूंग दाल का ब्रेड पकौड़ा जो है, ये टिक्की बनती है, और ये गोलगप्पे वगैरह है। तो हम इनके दो आइटम का लगा रहे हैं। आप इसमें भैया बताते जाना क्या क्या डाल रहे हैं। ये जी दही बल्ला है, हाँ जी, ये पपड़ी, पापड़ी हो गया, ये आलू, आलू हो गया, ये ये बूंदी, बूंदी हो गया, ये अपने वाइट वाले चने, और ये वाली चटनी। ये इसमें क्या क्या डालते हो? मसाला पनीर डाल, ठीक है। ये अमचूर की चटनी है, ये आमचूर की चटनी, वो हरे वाली किसकी है? ये धनिया पुदीना होता है। अच्छा, ये खुद की बनाई है सारी। तो ये सब ना, ये अपने खुद बनाते हैं ट्रेडिशनल चीज़ें, किसी तरह कोई केमिकल नहीं, क्योंकि बाजार में कोई भी चीज़ आएगी उसमें केमिकल या प्रिजर्वेटिव होता है। ये खुद की प्रिपरेशन है, ताज़ा प्रिपरेशन होती है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। हम खुद बनाते हैं। तो ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बन रहा है। मूंग की दाल का बनाते हो आप, बेसन का नहीं होता। इससे खास वजह क्या होती है? टेस्ट अलग होता है। तो हमारे पास इनका दही बल्ला बन के आ गया है, और मूंग की दाल का ब्रेड पकौड़ा। तो हम आपको दही बल्ला टेस्ट करते हैं, सारा नहीं खा सकते, तो इसलिए हम थोड़ा सा टेस्ट करके बताएंगे इनका दही बल्ला। इसमें चटनी का बेहतरीन टेस्ट है, मसाले, चटनी और दही का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से इसका शानदार टेस्ट है। आपको चटनी का शानदार टेस्ट है, मजा आ गई। आइए देखना आप। बेहतरीन टेस्ट है। अब हम आपको इनका मूंग की दाल का ये ब्रेड पकौड़ा है, इसको टेस्ट करते हैं। नॉर्मली ब्रेड पकौड़ा बेसन में बनाते लोग, ये इनका मूंग की दाल का है, तो हम आपको इसको टेस्ट करके बताएंगे। इसमें इन्होंने दही डाला हुआ है, थोड़ी प्याज कटी हुई ऊपर से, लाल वाली चटनी, हरी चटनी और दही, तो साथ में इनका मसाला होता है।
इसमें भी अंदर की फीलिंग होती है मसाले की। लाजवाब टेस्ट है, फीलिंग बड़ी अच्छी है। मसालों पे आप फील करेंगे, आपको महसूस होगा। और मूंग की दाल का टेस्ट थोड़ा अलग है, आपको खा के मजा आ जाएगा। मिडिल टेस्ट है, स्पाइसी टेस्ट है। दही बल्ले में थोड़ा मीठा टेस्ट था। तो साथियों, जब भी आपको स्नैक्स खाने का मन करे तो इनके पास जो सारे आइटम है, गोलगप्पे, दही बल्ले, पकड़ी, चाउमीन, समोसा, चाइनीज आइटम, फिंगर चिप्स, ब्रेड रोल, ब्रेड है, टिक्की छोले हैं। तो लगभग सारे इंडियन आइटम, चाइनीज आइटम भी जो नॉर्मली हम खाने पीने में स्नैक्स में ला सकते हैं, सारे आइटम हैं। और इनके रेट भी बड़े जेन्युइन से हैं। रेट और क्वालिटी आप देखेंगे, आपका तबीयत खुश हो जाएगी, आपको आनंद आएगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो परिस्थिति हमारी बनी हुई है, लॉकडाउन के दौरान जो है, कोरोना की वजह से इनकम कम हो गई, इनकम डिस्टर्ब हो गई, लोगों की जॉब तक चली गई है। उस समय आपको कम दाम में जो बेहतरीन चीजें खिला रहे हैं, वो ना केवल अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि बिजनेस का आप सेवा ही कर रहे हैं। क्योंकि वो कम दाम में आपकी तमन्ना को, खाने पीने की तमन्ना को पूरा कर रहे हैं, आपको खाने पीने का आनंद देने में मदद कर रहे हैं, आपको अपने परिवार में खुशियों को बरकरार करने में मदद करें। इसलिए मैंने आपको इन तरह के दुकानदारों से मिलवाए, ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो आपको कम दाम में बेहतरीन चीज खिला रहे हैं। तो इसका शुभ नाम क्या है? तो ये जो दही बल्ला है, ये प्लेट कितने की है? ये 70 रुपये। और ये वाला पकौड़ा, ये ब्रेड पकौड़ा है मूंग की दाल में 25 रुपये। टेस्ट इसका बड़ा यूनिक। और अंकल, आप हमारे घर से कम तो क्या कहना चाहते हैं? यही है, कम दामों में अपने बेहतरीन चीज खिलाते हैं। लगभग 38 साल से खिला रहे हैं, 38 साल मतलब 2 पीढ़ी चली गई। चीज के साथ हम खिला रहे हैं। और हमारा ब्रेड पकौड़ा है भी यूनिक टेस्ट है। हरियाणा में पूरे हरियाणा में मिल जाएगा ब्रेड पकौड़ा, मूंग की दाल को बनाते हैं। भाई, ये भी मैंने पहली बार सुना है, मूंग की दाल का ब्रेड पकौड़ा। तो हम भी लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, आप कुछ यूनिक कर रहे हो, कोई और यूनिक कर रहा है, तो इस तरह से हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमारी नॉलेज से ठीक है सर, धन्यवाद। तो साथ ही अब हम आपकी मिलावट करवा रहे हैं आईसी स्पाइसी वेज रोल, वेज मोमो, वेज पनीर, मोमो, अलग अलग ये स्वीट कॉर्न आइटम है, छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं। आपकी मिलावट बनाते हैं, बना रहे हैं। भाई साहब, का शुभ नाम क्या है? रितेश। आप क्या क्या खिलाते हो? मोमोज है, रोल है, स्वीट रोल कौन कौन से? कॉर्न है, चाउमीन रोल है, मिक्स रोल है, स्प्रिंग रोल है। स्प्रिंग रोल। और ये क्या है? ये तंदूरी मोमो। तंदूरी मोमोज, यानी इनको तंदूर में बनाते हैं। अच्छा, वो तंदूर में करके चलते हैं। अच्छा, तो आप ये आइटम कैसे खिलाते हो, क्या रेट है? 30, 40, 60। अच्छा, रेट आपके जमीन से रेट ज़्यादा नहीं है। अलग अलग आइटम है, मैगी, मैक्रोनी। ग्रेवी मोमोज, मैक्रोनी। आइटम बड़े सिंपल से हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं, स्नैक्स वाले आइटम हैं। और खास बात क्या है कि इन आइटम की इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 40-50-60 रुपये एक मिनिमम सी कॉस्ट होती है। आजकल 40-50-60 रुपये की रेंज मिनिमम रेंज मानी जाती है, क्योंकि क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए तो इतनी कॉस्ट तो बनेगी। स्वीट कॉर्न भी है। तो ये इसको अच्छा, तंदूर में अभी इसकी सिकाई होती है। कितनी देर सिकाई करते हो इसकी? बस 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट के बाद ये अब आपको सर्व करोगे, आप निकालो। ठीक है। अब आप कैसे करते हो, सर्व कैसे करते हो कस्टमर को, वो दिखाइए। तो इनके तंदूरी मोमोज, आज हमने रोस्टेड मोमोज खिलाए आपको। रोस्टेड मोमोज देखिए, यूनिक टेस्ट था। चाट मसाला डालते चाट हैं। मसाला और उसके बाद क्रीम डालते हैं, अमूल क्रीम। डालते हो। अमूल क्रीम डालते हैं। ठीक है। और इसकी एक चटनी, चिली सॉस। चिली सॉस ये आपका घर का बनाया होता है। हाँ, ये घर का बनाया होता है। ये लेमन, ये लेमन नींबू है, नींबू रस। नींबू रस।
अच्छा, आपको इसको ग्रेवी टाइप बना दो, ग्रेवी मोमोज ऐसे बन जाएगा। हाँ तंदूरी। तंदूर में इसको रोस्टेड किया हाँ और इसको ग्रेवी में ग्रेवी वाला बना दिया। हाँ। ठीक है, ठीक, अब समझ गया। और ये मैगी मसाला। थोड़ा सा प्याज डालो। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। बेहतरीन। और इसकी प्लेट आपकी 40 रुपये की। 40, 60? नहीं, ये 60 रुपये। 60 रुपये। 60 रुपये में कितने पीस? 10 पीस। तो हमारा ये बन के आ गया है, तंदूर में रोस्ट किया, ये मोमोज बन के आया, इसको तंदूरी ग्रेवी मोमोज बोलते हैं। हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। तंदूर की खुशबू आ रही है तंदूर में सिका हुआ की। बेहतरीन करारापन, मसालों का स्पाइसी टेस्ट है, क्रीम का ज़्यादा फैटी नहीं है, फैट कम किया है इन्होंने यूज, लेकिन टेस्ट बड़ा बेहतरीन है। मोमोज में जो खाते हो आप वो जो दूसरा टेस्ट आता है, मैदा का जो दूसरा टेस्ट है वो नहीं है, इसमें क्रंचीपन वाला टेस्ट है। क्योंकि तंदूर में जब ये हल्का के हीट में सिकता है, जैसे कुलचा करारा होता है, करारेपन वाला टेस्ट आ रहा है। तो नींबू प्याज जो डाले हैं, इसका स्वाद है लाजवाब, स्वाद हो गया। आपके चैनल का और ये बड़ा सिंपल सी कॉस्ट है, मजे आ रहे 60 रुपये में। बेस्ट फूड प्लेसेस ऑफ इंडिया। बेस्ट फूड प्लेसेस ऑफ इंडिया। हाँ, यूट्यूब पे। और तो अल्टीमेट टेस्ट आ गया। आज गुरुग्राम का हमारा पहला दिन था और आज हमने ये शिव चौक पर कबीर भवन है, संत कबीर चौक, यहाँ पर आपको अलग अलग स्टार इनसे मुलाकात करवाई। और ये सारे काउंटर छोटे छोटे कम दाम पे बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिला रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने पहली बार खाई, रोस्टेड, ये तंदूर वाला मोमोज मैंने पहली बार खाया, और वो जो दूसरा वाला रोस्टेड मैंने मोमोज खिलाया आपको, जो कोयले के साथ सीखा हुआ उसका अलग टेस्ट था, वो मैंने पहली बार खाया। तो मैं भी काफ़ी चीज़ें आपकी तरह सीखता रहता हूँ। अब ये दूसरा आइटम बनाएंगे, स्वीट कॉर्न। बेहतरीन आइटम है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और ये नॉन फ्राइड आइटम है, इसको हल्के से स्टीम में बॉईल किया जाता है और इसमें मसाले नींबू मिला के बेहतरीन टेस्ट आता है। हमारी बॉडी के अंदर बनाइए, आप बनाइए। हमारी बॉडी के अंदर खास बात क्या है, प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होता, तो प्रोटीन की मक्का में प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। और जो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, उमंग होती है, बच्चों को ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, प्रोटीन क्योंकि स्टोर नहीं होता, इसकी डाइट हमें डेली चाहिए, और मक्का इसका सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सोर्स है। चाहे आप स्वीट कॉर्न खाएँ, चाहे आप देसी मक्का खाएँ, तो इसलिए स्वीट कॉर्न का हेल्थ के एंगल से बड़ा बेनिफिट है। आप इसको अगर डेली आप अगर 100 ग्राम मक्का खाते हैं, किसी भी रूप में खाते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बॉडी में एनर्जी रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे, और एक यंग की तरह जो यूथ वाली एनर्जी होती है वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी। तो कभी भी आपको मक्का खाने का मौका मिले किसी रूप में, चाहे भुट्टा हो या मक्का बॉयल मक्का आती है या स्वीट कॉर्न है, उसको जरूर खाएं। इसमें थोड़ा बटर भी डालते हो आप? हाँ, बटर। बटर डालते हैं। बटर आपने मक्का डाली, स्वीट कॉर्न, मक्का डाली, और ये चाट बटर डाला, मसाला, चाट मसाला, बटर, नींबू। नींबू डालेंगे। हाँ, मैगी मसाला, अच्छा, काली मिर्च। क्या बात है, हाँ बेहतरीन से बनाओ, खा के मज़ा आ जाए। आज हवा चल रही है गुड़गांव में, क्या है आज बादल से हो गए हैं, लगभग 6:30-7 बजने वाले हैं, अंधेरा हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन में गर्मी थी, मैं रेवाड़ी से चला जब हल्की हल्की बारिश आ रही थी, दिन में धूप थी, गर्मी लग रही थी, अब हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, और इस समय गरम गरम चीज़ें, मसालेदार चटपटी चीज़ें खाने का जो मज़ा है, वो मज़ा इस समय एंजॉय कर रहे हैं। हमने अलग अलग तरह के मोमोज खाए, आपको डोसा खिलाया, बेहतरीन डोसा खिलाया, हमने आपको मूंग की दाल का ब्रेड पकौड़ा खिलाया, हमने आपको दही बल्ला खिलाया, और अब इनका ये जो तंदूरी मोमोज खिलाया, ग्रेवी मोमोज, और अब हम टेस्ट करें इनका स्वीट कॉर्न। धन्यवाद। तो दोस्तों हम ये इनका स्वीट कॉर्न टेस्ट करते हैं। मेरे को मक्का बड़ी पसंद है, मक्का मेरी फेवरेट है, हेल्थ एंगल से देखें तो भी और अगर टेस्ट एंगल से देखें तो भी। काफ़ी मज़ेदार टेस्ट। आज जो मौसम हो रहा है उस मौसम को देखते हुए स्पाइसी खट्टी चीज़ें, चटपटी चीज़ें खाने में मज़ा अलग ही आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शाम का टाइम है, सर्दी का टाइम है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये अंकल कितने कप देते हैं?
ये देखिए 20 रुपये। 20 रुपये क्या ही जो रेट है, ज़्यादा रेट नहीं है। हेलो कोई 30 का कोई 40 का देता है, 20 रुपये में ज़्यादा रेट नहीं है। हेलो चीज़ जाने किस चीज़ का आनंद लेने आए हो? तो आपका शुभ नाम क्या है? एक बार हटाओ ना, सिर्फ देखिए हमारे देश में। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हो। इनका ब्रेड कोड आपको कैसा लगता है? ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा है। ये बता रहे थे अंकल कि हरियाणा में इस तरह का कोई और नहीं बनाता। बेसन का बनाता है नॉर्मली ब्रेड पकौड़ा, ये मूंग की दाल का ब्रेड पकौड़ा बनाता है। और आपको इनके आइटम के बारे में क्या कहना है? आइटम बहुत सारी अच्छी है इनकी, गोलगप्पे भी अच्छे हैं और दही बल्ला भी अच्छा है। नॉर्मली लोग गोलगप्पे के पानी में टाटरी वगैरह मिलाते हैं, इस तरह का नहीं है, शॉर्टकट चल गया है। इनकी सारी चीज़ें जेन्युइन है और ऑथेंटिक टेस्ट है, नेचुरल ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई चीज़ें हैं। जो बाजार वाली केमिकल वाली चीज़ें क्या इन्होंने खुद की बनाई चटनी है, वो सारा हमने देखा, टेस्ट बेहतरीन है। तो साथियों, जब भी आपका कम दाम में बेहतरीन स्वाद लेने का मन करे, कम बजट में अपने परिवार को खुशियाँ देनी हो, खाने पीने की चीज़ों का आनंद लेना हो, तो यहाँ पर नॉर्मली शाम को ज़्यादा काम होता है। आप यहाँ पर जरूर आएँ। बेटा आपका शुभ नाम क्या है? अक्षर आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं की आप क्या खाने आए यहाँ पर? टिक्की खाना है। टिक्की कैसे रखते हैं? बहुत अच्छी है। तो जो हमारे दर्शक उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनका बढ़िया चीज़ खाने का मन करे कम दाम में, तो उनको कहाँ जाना चाहिए? यहीं पे खाने चाहिए, बहुत अच्छी थैंक यू अंकल, नमस्ते जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? आप क्या खा रहे हो? ब्रेड खा रहे हो। इनका ब्रेड की खास बात क्या है? मूंग की दाल का है, सबसे बड़ा यूनिक है, टेस्ट भी इसका अलग से अलग है। तो किसी का कम दाम में बेहतरीन चीज़ खाने का मन करे तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपका किसी बंदे का कम दाम में बेहतरीन चीज़ खाने का मन करे तो उसको कहाँ पर आना चाहिए? धन्यवाद जी। ये मीठे वाला पानी इसमें क्या क्या डाल दो? मसाले, गरम मसाले हैं, पीली मिर्च है, हरी चटनी है, घी है। इसमें खट्टा मीठा स्पाइसी दोनों टेस्ट आ रहे हैं। क्या है? अमचूर खट्टा मीठा स्पाइसी दोनों टेस्ट आ रहे हैं। हाँ रितेश और ये हेलो। मिर्ची वाला वो टेस्ट कराइए, क्योंकि आजकल आजकल क्या है कि लोग गोलगप्पे के पानी में टाटरी मिलाने लगे हैं शॉर्टकट के चक्कर में। हेलो। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें टेस्ट अलग होता है, टाटरी की वजह से गला पकड़ जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इनका गोलगप्पे का पानी बेहतरीन है। अब हम इनका अभी हमने मीठा वाला टेस्ट किया, अब हम इनका हरे वाला पानी टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हींग का, मसाले का, धनिया का, पुदीने का, और इसमें क्या मसाले का टेस्ट आ रहा है? क्या क्या डाला आपने? एक ही मसाला है जो इसमें डाला है, जो इसमें भी डाला है। अच्छा, इसमें हींग का थोड़ा अलग फ्लेवर आ गया हमको ना। तो साथियों बेहतरीन पानी है, थोड़ा सा पानी और पिलाइए, मज़ा आ गया आपको पानी वो वाला। साथियों पानी अल्टीमेट है, मज़ा आ गया। मैं एक बार चंडीगढ़ गया था, मोहाली में मैंने एक अलग तरह का पानी पिया, पाइनएप्पल फ्लेवर। उसमें वो पाइनएप्पल का जो जूस निकालते हैं, स्क्वैश निकाल के वो डालते हैं, अमरूद का निकालते हैं, वो गोलगप्पे का पानी था, वो मैंने उसके वो बड़ा अच्छा लगा, वो मैंने वहाँ मोहाली में खाया था। उसके भी बनते हैं, उन्होंने बताया था फ्लेवर नहीं मिलाते, उनको स्क्वैश निकालते हैं, आर्टिफिशियली नेचुरल चीज़ मिलाते हैं, उसका टेस्ट लगाते हैं। तो साथियों ये हमारी आज का टूर था, जिसमें अलग अलग स्ट्रीट फूड वाले आइटम हैं, उनसे मुलाकात करवाई। और अगले दौर में हम आपकी मुलाकात कराएंगे गुड़गांव के अलग अलग और खाने पीने वालों से। हम यहाँ के बेहतरीन रेस्टोरेंट वालों से मुलाकात कराएंगे, और भी जो यहाँ के अलग अलग स्ट्रीट फूड वाले आइटम उनकी मुलाकात कराएंगे, और यहाँ के अच्छे ढाबे उनसे मुलाकात कराएंगे जो ट्रेडिशनल चीज़ें भी देते हैं। कुछ लोग और बेहतरीन चीज़ें करें, यूनिक चीज़ें दे रहे हैं, उनसे आप इसी तरह मुलाकात करवाते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।